नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जी हां, एक तरफ सूबे के मुखिया बाढ़ और सुखाड़ को लेकर सुबह से अपने आवास पर अधिकारियों के साथ चिंतन में डूबे हैं, लेकिन उनके सहयोगी जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है, शायद उनको इस बात की परवाह नहीं है। हम बात कर रहे हैं नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा की, जो भारी बारिश से पैदा हो रही समस्या के निदान के लिए भगवान इंद्र के भरोसे बैठे हैं। मंत्री जी का कहना है कि अगर इंद्रदेव की मेहरबानी रही और 48 घंटे में बारिश नहीं हुई तो पटना के निचले इलाकों से पानी निकाल दिया जाएगा। मंत्री जी से बात की हमारे सहयोगी रुपेश कुमार ने। बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। बिहार की राजधानी पटना पानी है और सर, आज तीसरा दिन है बारिश के बाद से और आज भी शहर के बड़े इलाके जलमग्न हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने ये कहा था प्रेस मीडिया सबको कि 24 घंटे में पानी को निकलवा दें। मैं आया और आने के साथ ही मैंने भोजन तक नहीं किया और मैं निकल गया और मैं कई एक जगह गया। हमने देखा कि पूरी पानी का जो निकालने का काम है वो हमारे ऑफिसरों ने बहुत तेज़ी से किया। मैं उनको धन्यवाद भी दिया कि पानी कम से कम मेन सड़कों पर से निकल गया। कांग्रेस मैदान लोहानीपुर का जो पूरा इलाका है, जगत नारायण रोड, कदम कुआं, लोहानीपुर, जहां पानी देख कर आए थे, आप कह रहे हैं 24 घंटे में पानी निकल जाना चाहिए। बरसात शुरू होने के पहले आपने निर्देश दिया था, 3-24 बीत चुका है। नहीं, हमने जो है बाकी एक जगह, वो जगह हमको मिला जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। मैं आज अभी ऑफिस जाऊंगा और उसको कोशिश करूंगा जो किसी भी तरह से वो पानी वहाँ से निकाल दिया जाए। दूसरी चीज़ हमने ये किया है कि जो रोड नीचे है और मेन रोड ऊंचा हो गया, उसमें पानी कई एक जगह हमने देखा। हमने उसको काट करके उस नाला से उसकी कनेक्टिविटी जुड़वा रहे हैं और हम समझते हैं कि 1 से 2 दिन के अंदर में उस तरह का भी पानी जहां गली में निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं मंत्री जी। इंद्रदेव से प्रार्थना करेंगे कि पानी निकलने तक फिर से बारिश न हो। देखिए, इंद्र भगवान से तो प्रार्थना हम क्या करेंगे। इंद्र भगवान के लिए एक समय था कि आज से 10 दिन पहले पानी के लिए लोग बेचैन थे और इंद्र भगवान को कह रहे थे कि हे इंद्र भगवान, हम पानी दीजिए। लेकिन इंद्र भगवान जब खुश होकर के पानी दे दिए तो त्राहिमाम हो गया। तो अब तो सवाल है कि ज़्यादा पानी हो गया तब भी त्राहिमाम, और नहीं था तब भी त्राहिमाम। उसमें कितने घंटे में पानी निकल जाएगा शहर के लोगों से आप क्या देखिए, अगर इंद्र भगवान नहीं बरसाए तो मैं 48 घंटे में काट करके भी पानी, और पंप सेट से नहीं होगा तो वो टैंकर से भी पानी खिंचवा करके निकलवा दूंगा। चाहे जैसे भी हो, शहर के लोग और 48 घंटे इंतजार करें। शर्त यह है कि इंद्रदेव की कृपा और न बरसे। इंद्रदेव अगर रहम करें, थोड़ी सी राहत दें, तो नगर विकास मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि शहर के लोगों को अगले 48 घंटों में पूरी तरह से राहत मिल जाएगी। कैमरामैन नलिन कुमार के साथ रुपेश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो सुना आपने मंत्री जी का बयान। अगर नहीं सुन पाए सही से तो हम एक बार फिर आपको सुना रहे हैं मंत्री जी के बयान का वो हिस्सा। एक बार फिर से सुनिए। अगर इंद्र भगवान नहीं बरसाए तो मैं 48 घंटे में काट करके भी पानी, और पंप सेट से नहीं होगा तो वो टैंकर से भी पानी खिंचवा करके निकल। रुपेश हमारे सहयोगी जिन्होंने बात भी की है मंत्री जी से, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रुपेश, अपने काम पर भरोसा नहीं है, भगवान के भरोसे, इंद्रदेव के भरोसे मंत्री जी एक तरफ सीएम बैठकों पर बैठक करते जा रहे हैं किस तरह से समस्या से निजात मिले, दूसरी तरफ मंत्री जी इंद्रदेव के भरोसे बैठे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सरकार को ना तो खुद पर भरोसा है, ना अपने विभाग पे भरोसा है और ना ही अपने पूरे तंत्र पे भरोसा है। मंत्री जी ने क्या कहा, हम अपने दर्शकों को 2 बार सुना चुके हैं। अब जरा ये ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट देख लीजिए। मंत्री जी इस इलाके में खुद आए थे, हालांकि इस इलाके का नाम उनको पता नहीं है, चौहद्दी से पूरी तरह से वाबस्ता नहीं है। कह रहे हैं कि कांग्रेस करके कोई जगह है। ये मैं बता दूं कि लोहानीपुर, कदम कुआं और यहीं पर कांग्रेस मैदान है ठीक इसके बगल में। यहां पर मंत्री जी आए थे और ये कह रहे हैं कि जब वो गोवा से आए थे, अलबत्ता वो पटना की बातें कम और गोवा का संस्मरण ज्यादा सुना रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छता अभियान है उसके वे ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये बिहार के लोगों, आप भी जान लीजिए, जो कम जानते होंगे उनके
सामान्य ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए आप जान लीजिए कि अगर कोई पूछे हु इज हु, सुरेश शर्मा कौन है, बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री तो है ही, वो स्वच्छता अभियान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। और पूरा शहर, पूरी राजधानी जब पानी पानी थी, उस वक्त मंत्री जी गोवा में लहरें खा रहे थे और पटना राजधानी वासी ये लहरों का मजा ले रहे थे। और इसी सड़क में हमने दिखाया था सिरांधा 29 तारीख को किस तरीके से लड़कों ने खेल खेल में और लोगों ने किस तरीके से एक जुगाड़ नाव इजाद किया है और ये मुकद्दर बन चुका है, ये जुगाड़ नाव मुकद्दर बन चुका है। लोगों को पता है कि अब हमारी नीयत और हमारी नियति बन चुकी है, हर साल इसी पानी में जरा सी बारिश होती है, हर साल इसी पानी में डूबना है, उतराना है, इसी में जीना है। और लोगों ने ये तरीका विकसित कर लिया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मंत्री जी न सिर्फ नगर विकास मंत्री हैं बिहार सरकार में, बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर भी स्वच्छता अभियान को लेकर बनाए गए हैं। बावजूद इसके पटना शहर की ये हालत है, राजधानी की ये हालत है। सिरांधा, और सबसे पहले मंत्री जी को कम से कम इस बात के लिए जरूर धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि हमसे जब बातचीत उनकी शुरू हुई, उन्होंने ही अपनी तरफ से ये कहा कि मुझे याद है कि बरसात शुरू होने के पहले ही हमने मीडिया वालों से ये कहा था बिहार वासियों को कि हम 24 घंटे में पानी निकाल देंगे। बधाई इस बात के लिए मंत्री जी को कि उनको कम से कम अपनी बातें याद हैं कि उन्होंने ये दावा किया था, उन्होंने ये वादा किया था कि हम 24 घंटे में पानी निकालेंगे। तो हमने ये भी कहा कि 3-24 बीत चुके हैं, यानी कि 3 दिन पहले यहां पर बारिश हुई थी। मंत्री महोदय जो इस विभाग के, जो पानी निकालने के वाले विभाग के जो मंत्री हैं, वो मंत्री जी कह रहे हैं कि और 48 घंटा आप इंतजार करिए, ये पानी जरूर कैसे भी करके वो निकालेंगे। कि अगले 48 घंटे की बात छोड़िए, इन 3 दिनों में आप कैसे जी रहे हैं ये बताइए। बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे जो आदमी 150 कमाता है वो नहीं कमा पा रहा है, दाल आटे का इतना महंगा है नहीं कमा पा रहा है। अब ये बच्चे 3 दिन से स्कूल बंद है, इस रोड में 3 स्कूल है वो बंद है, बच्चा कोई आ जा नहीं रहा है। तब ये स्कूल पानी साफ होगा तब बच्चा स्कूल जाएगा। तो शिक्षा ऐसा करना चाहिए काम, जो ये कम से कम पानी तो निकले। बच्चा तो पढ़ा रहा है, आदमी इतना पैसा लगाता है, किस चीज के लिए लगाता है आदमी, बच्चा उसका पढ़े तभी ना लगाता है पैसा। अब उसका 3 दिन हो गया पानी नहीं निकल रहा है, बताइए क्या कीजिएगा। सिरांधा, सबका दर्द है, चाहे हम हो या ये हो, आम लोग, हम लोग भी इसी पटना में रहते हैं। बच्चों का दूध नहीं आया, अखबार नहीं आया, और कल तो सरकार ने ये जारी कर दिया था, जिला प्रशासन ने कह दिया था कि स्कूलें बंद रहेंगी। आज स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन इस इलाके के बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। आखिर जाएं भी कैसे जाएं? आप जरा स्थिति देख लीजिए। पूरा ये जो कदम कुआं, लोहानीपुर, कांग्रेस मैदान और राजेंद्र नगर इसके बगल में है, यही इलाका, यही आलम है यहाँ पर। और ऐसे में तो 3 दिनों तक लोग जैसे तैसे जब्त किए हुए हैं। अगर उनको कहा जाए कि और 48 घंटे आपको लगेंगे, यानी कि 2 दिन तक, और उसका भी भरोसा नहीं है। रुपेश 3 दिन बीत चुके हैं और कितने 24, और इसका भी कोई भरोसा नहीं है कि कितने घंटे बाद पानी यहां से निकल जाएगा। दोबारा अगर इंद्रदेव मेहरबान हो गए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। सिरांधा, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है सिरांधा, इस सड़क के दूसरी तरफ इस इलाके के जो विधायक हैं, अरुण सिन्हा कुम्हरार के विधायक हैं, ठीक यहां से हम दिखला पाएंगे, वो जो सामने अपार्टमेंट दिख रहा है उसमें अरुण सिन्हा जो यहाँ के विधायक हैं वो रहते हैं। पता है 29 तारीख को उन्होंने क्या कहा था? इसी पानी में वो आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं शर्मिंदा हूं। और आज से ठीक कुछ साल पहले, लगभग 1 दशक पहले, जब बूटा सिंह यहाँ के राज्यपाल थे, वो इसी तरह की स्थिति पटना में पैदा हुई थी और तब वो निकले थे भ्रमण करने और उन्होंने बिहार वासियों से कहा था कि बिहार वासियों मैं शर्मिंदा हूं। आज 1 दशक बाद यहाँ के विधायक भी कह रहे हैं मैं शर्मिंदा हूं। और उसके अगर थोड़ा पहले आप जाएंगे 90 के दशक में, 1992 में उप मुख्यमंत्री जो आज हैं वो तब कुछ नहीं थे, विधायक भी नहीं थे, और इसी पानी में बैठकर 1992 में सुशील कुमार मोदी आमरण अनशन किया करते थे। इसी राजेंद्र नगर में उनका मकान भी है, उनके घर के सामने भी पानी लगा हुआ है। और इसी कंकड़ बाग में 1992 में
तब इसी पानी ने उन्हें विधायक बना दिया। इसी पानी में वही बैठकर नेता वो है, आंदोलन करते वही थे। कंकड़बाग है, वही ये सारा इलाका है, लेकिन तस्वीरें बदलने का नाम नहीं ले रही हैं। रुपेश, ठहर गया है, तस्वीरें बदलने का नाम नहीं ले रही हैं। किन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए? दावे लगातार किए जाते हैं कि हर काम हो रहा है। नगर निगम के भी दावों की अगर बात कर लें तो पूरे साल ये कहा जाता है कि हम उड़ाही कर रहे हैं, नालियों की उड़ाही कर रहे हैं, इस बार जल जमाव नहीं होगा। लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तब तस्वीर ऐसी ही रहती है जैसी पिछले साल थी। जी हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो पानी है ये अस्थाई भाव बन चुका है। पटना का ये मुकद्दर नियत और नियति बन चुकी है। जैसे पटना नगर निगम का अस्थाई भाव, अस्थाई नाम हो गया है नरक निगम, उसी तरह से पटना के लोगों ने इसे अपनी नियति मान लिया है और पानी ने सफर तय नहीं किया है। अलबत्ता यहाँ के जो लोग जो पानी पर राजनीति करते थे, पानी की राजनीति ने उन्हें विधायक बनाया, पानी की राजनीति ने उन्हें आज सत्ता के शीर्ष पर उप मुख्यमंत्री बना दिया। उनका समय बहुत सफर किया, लेकिन ये इस पानी ने सफर नहीं किया। इस पानी का वक्त जैसे यहीं पे ठहर गया है और इसी पानी में लोगों का वक्त भी ठहर जाता है। शुक्रवार की रात बारिश हुई, शनिवार की रात भी बारिश हुई और उसके बाद से इस इलाके के लोगों की जिंदगी ठहर गई है, वक्त ठहर गया है, जिंदगी ठहर गई है। और देखना होगा कि ये हालात कब बदलते हैं, तस्वीरें कब बदलती है, ये मुकद्दर लोगों का, यहाँ के लोगों का कब बदलता है। रुपेश, शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। बहरहाल तस्वीर बदलने का इंतजार हर किसी को है।